हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वेणु मिश्रा और आप देख रहे हैं मिस्टीरियस सेंस। आज मैं आपको पामिस्ट्री यानी हस्त रेखाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगी। इस वीडियो को देखकर आप भी अपने हाथ की रेखाओं को बारीकी से देख सकेंगे तथा उनके बारे में यह जान सकेंगे कि आपकी रेखाएं क्या कहती हैं और कौन सी रेखा किस नाम से जानी जाती है और आपके जीवन में इन रेखाओं का क्या प्रभाव पड़ता है। तो मित्रों, यदि आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो मैं आपको हाथ में मौजूद उन 8 रेखाओं के बारे में जानकारी दूंगी। इन रेखाओं के नाम जानकर तथा इनके स्थान जानकर कि ये रेखाएं कहाँ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, आप आसानी से समझ सकेंगे कि हाथ में यह रेखाएं आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालती हैं और इनका आपके जीवन में क्या महत्व है। तो सबसे पहले हम लाइफ लाइन यानी कि जीवन रेखा के बारे में जानेंगे। तो आइए जीवन रेखा के बारे में विस्तार से जानते हैं। पूर्ण रेखा जीवन रेखा होती है। हर व्यक्ति के मन में यह इच्छा होती है कि वो अपने जीवन के बारे में, अपनी आयु के बारे में, अपने जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में जानकारी हासिल कर सके। तो आइए हम जीवन रेखा के बारे में जानते हैं। और जीवन रेखा जो है वह यहाँ से शुरू होकर के और हथेली के नीचे की तरफ जाती है, मतलब कि मणिबंध की ओर जाती है। जो रेखा यहाँ से मतलब कि तर्जनी उंगली और अंगूठे के मध्य से शुरू होकर के, तर्जनी जो है वो हथेली की पहली उंगली होती है हाथ की और अंगूठा होता है, इसके बीच से जो रेखा शुरू होकर के मणिबंध की तरफ जाती है उसे हम जीवन रेखा कहते हैं। ये रेखा जो है वो जीवन रेखा कहलाती है। तो फ्रेंड्स, जीवन रेखा आपके जीवन के बारे में यह जानकारी देती है कि आपके जीवन में कितने सुख दुख होंगे, आपकी आयु के बारे में बताती है, आपके स्वास्थ्य का विश्लेषण करती है, या आपके जीवन में कोई दुर्घटना हो या घटने वाली हो या होने वाली हो तो उसके बारे में जानकारी देती है, या जीवन के उतार चढ़ाव के बारे में, किसी झगड़े के बारे में, साथ ही आपकी मृत्यु के बारे में भी जीवन रेखा से पता चलता है। तो दोस्तों, आपने जीवन रेखा के बारे में जाना। अब हम अगली रेखा मस्तिष्क रेखा की तरफ बढ़ते हैं। मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा के साथ यहाँ से प्रारंभ होकर के हथेली के एक छोर से दूसरे छोर तक बिल्कुल सीधे चली जाती है और यह मणिबंध की तरफ नहीं मुड़ती। जैसे कि जीवन रेखा यहाँ से प्रारंभ होकर के मणिबंध की ओर चली जाती है, लेकिन मस्तिष्क रेखा यहाँ से शुरू होकर के और बिल्कुल सीधे हथेली के दूसरे छोर तक जाती है। दोस्तों, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा सभी के हाथ में होती है, लेकिन कई हाथों में मस्तिष्क रेखा जीवन रेखा से जुड़ी हुई होती है। जैसे कि जीवन रेखा यहाँ से निकल रही है और मस्तिष्क रेखा इसी से जुड़ी हुई सीधे बिल्कुल चली जाती है, लेकिन कई हाथों में यह बिल्कुल स्वतंत्र एकदम मस्तिष्क रेखा जो है वो जीवन रेखा के समानांतर चलती हुई एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है और इसके बीच में जो आप गैप देख रहे हैं ये गैप होता है। दोस्तों, मस्तिष्क मस्तिष्क रेखा की बात करें तो यह आपके मस्तिष्क की जानकारी देती है, मतलब आपकी बुद्धि के बारे में बताती है। जैसे किसी व्यक्ति में कितनी चतुराई है, वह कितना विद्वान है। मस्तिष्क रेखा से यह भी जान सकते हैं कि आपके जीवन में कितनी चिंताएं हैं, कितनी मानसिक तकलीफ है या आप उन तकलीफों से गुजरने वाले हैं। इससे विद्या के बारे में तथा गुण और अवगुणों के बारे में भी मस्तिष्क रेखा से जाना जा सकता है। इसके अलावा किसी जातक के हाथ में दोहरी मस्तिष्क रेखा भी साथ साथ चल रही होती है। ऐसे लोग बहुत ही विलक्षण बुद्धि के मालिक होते हैं, उच्च कोटि के विद्वान होते हैं, अच्छा नाम कमाते हैं, उनकी तीव्र बुद्धि होती है और स्मरण शक्ति के बारे में इन रेखाओं से जाना जा सकता है। तो फ्रेंड्स, पहली रेखा थी जीवन रेखा और दूसरी रेखा है मस्तिष्क रेखा। इन दोनों रेखाओं के बारे में हम लोगों ने जान लिया है और अब हम अपनी अगली तीसरी रेखा के बारे में जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। यह तीसरी रेखा है हृदय रेखा। ये तीनों रेखाएं किसी भी हाथ में सबसे महत्वपूर्ण स्थिति में होती हैं। इंग्लिश में हम हार्ट लाइन भी कहते हैं। और यह रेखा यहाँ से शुरू होकर के मतलब कनिष्ठा उंगली के ठीक नीचे बुद्ध पर्वत होता है और बुद्ध पर्वत के समीप से यह रेखा यहाँ से शुरू होकर के मध्यमा और तर्जनी उंगली की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। कई बार ये रेखा ऊपर तक चली जाती है, कई बार यहीं तक रह जाती है, लेकिन यह जाती इसी ओर है, तर्जनी और मध्यमा की तरफ बढ़ती हुई। तो ये इसे हम हृदय रेखा कहते हैं। यदि दूसरा हाथ भी साथ में मिलाया जाए तो इससे किसी किसी जातक के हाथ में अर्धचंद्र सा बनता दिखाई देता है। मतलब ये रेखा, एक हाथ की रेखा यहाँ से शुरू होकर के इधर जाती है और एक हाथ की रेखा इधर जाती है। जब इस पूरी रेखा को मिलाएंगे तो ऐसे देखेंगे तो ये अर्धचंद्र सा बनता हुआ दिखाई देगा। दोनों हाथ की रेखाओं को मिला करके दोनों हाथ की
मतलब हृदय रेखा को आप मिलाएंगे तो ये अर्धचंद्र सा बनता दिखाई देता है। ये हृदय रेखा से ही, हार्ट लाइन से ही अर्धचंद्र बनता है। तो दोस्तों, हृदय रेखा आपके जीवन में आपके हृदय की जानकारी देती है, इच्छाओं की पूर्ति के बारे में हृदय रेखा बताती है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी या नहीं होगी, साहस आप में कितना है, यह हृदय रेखा से आप जान सकते हैं कितने आप कठोर हैं, कितने भावुक हैं, कितने कोमल हृदय हैं, ये सारा कुछ आप हृदय रेखा से जान सकते हैं। इसके अलावा काम वासना, विश्वासघात, मित्रता, कितना दिल से आप अपनी मित्रता को निभाते हैं, उसका हृदय रेखा से पता चल जाता है। आपके मन के विचारों और चरित्र की जानकारी भी यह रेखा देती है। यह 3 मुख्य रेखाएं हो गई, हृदय रेखा, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा। अब इसके बाद हम सूर्य रेखा के बारे में जानेंगे। तो आइए चलते हैं हम सूर्य रेखा के बारे में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, जरूरी नहीं है कि सूर्य रेखा सभी के हाथों में हो। किसी हाथ में यह होती है और किसी के हाथ में यह नहीं भी होती है। सूर्य रेखा जिनके हाथों में होती है यह अनामिका उंगली के ठीक नीचे पाई जाती है। अनामिका उंगली जो है वो हथेली की तीसरी उंगली कहलाती है और तीसरी उंगली अनामिका उंगली के जस्ट नीचे, यहाँ पर सूर्य रेखा, यहाँ पर सूर्य पर्वत है और यहाँ पर सूर्य रेखा होती है। और ये सूर्य रेखा किसी किसी के हाथ में हृदय रेखा से निकलती है। हृदय रेखा ये वाली रेखा है और यहाँ से निकल करके सूर्य रेखा यहाँ तक जाती है, आगे बढ़ जाती है अनामिका की तरफ, और किसी हाथों में यह मस्तिष्क रेखा से निकलती है, यहाँ से निकलती है और ये आगे बढ़ जाती है, पूरी ऐसे चली जाती है। और किसी किसी हाथों में यह जीवन रेखा से भी निकलती है, जैसे कि यहाँ से निकल रही है और यहाँ से ऐसे सीधे आगे बढ़ती हुई चली जा रही है। ये जो है आपकी वो सूर्य रेखा कहलाती है। तो मित्रों, सूर्य रेखा जिनके हाथों में होती है यह किस्मत को चमका देती है, लेकिन अभी हम आपको इसके बारे में डिटेल में जानकारी नहीं देंगे, यह हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। अभी हम आपको सिर्फ सूर्य रेखा के बारे में बता रहे हैं कि सूर्य रेखा कौन सी होती है और इसके क्या फल होते हैं। तो मित्रों, जो सूर्य रेखा होती है उससे आपके जीवन में कितना नाम, कितनी इज्जत मिलेगी यह पता चलता है। समाज में व्यक्ति का कितना मान सम्मान होगा और कितना लोकप्रियता वह हासिल करेगा, कितना उसको ऐशो आराम मिलेगा पूरी लाइफ में, समाज में कितनी उसकी प्रतिष्ठा होगी, यह सारी चीजें सूर्य रेखा से पता चलती हैं। और ये सूर्य रेखा जो है वो किसी भी व्यक्ति की किस्मत को चमका देती है, यह मैं आपको फिर से बता रही हूँ और इस बारे में मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी मैंने सिर्फ सूर्य रेखा की आपको जानकारी दी है। दोस्तों, अब हम विवाह रेखा के बारे में जानते हैं। विवाह रेखा जो है वो हृदय रेखा के ठीक ऊपर होती है। हृदय रेखा ये होती है और इसी के ठीक ऊपर एक छोटी सी लाइन होती है जिसको हम विवाह रेखा कहते हैं। तो हृदय रेखा के ठीक ऊपर ये छोटी सी रेखा जो होती है वो विवाह रेखा के बारे में आपको जानकारी देती है। विवाह रेखा से यह पता चलता है कि व्यक्ति का विवाह होगा या नहीं होगा, व्यक्ति जीवन में कितना सुखी हो पाएगा और व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कितना सफल या असफल होगा। इसके अलावा विवाह किस समय होगा, कितनी आयु में होगा, यह सब विवाह रेखा से जाना जा सकता है। साथ ही विवाह रेखा का पता मंगल क्षेत्र और चंद्र पर्वत से भी जाना जा सकता है। मंगल क्षेत्र यहाँ पर होता है और चंद्र पर्वत से यहाँ पर भी, इससे भी विवाह रेखा के बारे में, विवाह के बारे में जाना जा सकता है। इसके अलावा अब हम आपको संतान रेखा के बारे में बताएंगे। तो देखिए, मैं आपको जीवन के मुख्य रेखाओं के बारे में जानकारी दे रही हूँ और संतान रेखा जो होती है वो विवाह रेखा के ठीक ऊपर ही मौजूद होती है, खड़ी लाइनों के रूप में। ये आपकी हृदय रेखा हो गई, यहाँ पर एक छोटी सी रेखा जो है वो विवाह रेखा होती है और इसी के ऊपर ठीक छोटी छोटी सी खड़ी लाइनों के रूप में कुछ रेखाएं मौजूद होती हैं, ये संतान रेखाएं होती हैं। तो इससे यह पता चलता है कि व्यक्ति की कितनी संतान होगी। और अगर यहाँ पर ये रेखाएं मौजूद नहीं हुई तो वो अंगूठे के पास, अंगूठे के ठीक नीचे इस क्षेत्र में जो रेखाएं होती हैं, यहाँ से भी संतान के बारे में जानकारी हासिल की जा सकती है। तो संतान रेखा यह बताती है कि व्यक्ति के कितने बच्चे होंगे, कितने लड़के होंगे और कितनी लड़कियां होंगी, संतान का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, और यह सब संतान रेखा से पता चलता है। तो हम भाग्य रेखा के बारे में जानेंगे। तो देखिए, किसी भी व्यक्ति की भाग्य रेखा हथेली के निचले भाग से निकल करके, मतलब कि जो मणिबंध होता है वहां से या कई बार उसके ठीक ऊपर से, यहाँ से निकल करके सीधे चली जाती है मध्यमा उंगली की तरफ। ये जो है शनि का पर्वत होता है मध्यमा उंगली, और यहाँ तक भी किसी किसी के भाग्य रेखा जाती है, किसी किसी की आधे रास्ते तक पहुंचती है। इसको हम भाग्य रेखा कहते हैं और इसे धन की लाइन भी कहते हैं, धन की रेखा भी कहते हैं, इसी को फेट लाइन भी कहते हैं। तो इस रेखा से हम किसी भी व्यक्ति के भाग्य के बारे में पूरी जानकारी हासिल करते हैं। यह रेखा यह दर्शाती है कि व्यक्ति के जीवन में सफलता जो मिलती है उसमें भाग्य का कितना रोल होगा।
कई बार ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों को कम मेहनत में भी अच्छा फल मिल जाता है, जबकि कुछ लोग बहुत ज्यादा परिश्रम करते हैं लेकिन जितना उनको सफल होना चाहिए वो उतना वो सफल नहीं हो पाते हैं। तो अक्सर लोग कहते हैं कि बेचारे का भाग्य बड़ा खराब है और उसको सफलता नहीं मिल पा रही है। और जबकि कुछ लोग हल्का फुल्का भी मेहनत कर लेते हैं या कुछ भी किसी भी काम में हाथ डालते हैं तो उनको सफलता मिल जाती है। तो लोग कहते हैं कि देखो उसका भाग्य कितना अच्छा है। तो यह सारी चीजें भाग्य रेखा से जानी जा सकती हैं। अब हमारी अंतिम रेखा है स्वास्थ्य रेखा। तो दोस्तों स्वास्थ्य रेखा का भी जीवन में बहुत ही महत्व होता है। आपके पास धन और ऐश्वर्य भरा पड़ा हो लेकिन स्वास्थ्य आपका साथ ना दे रहा हो तो सब कुछ व्यर्थ होता है। लोगों को लगने लगता है कि हट ये तो सब बेकार की चीजें हैं, इतना सारा धन ऐश्वर्य है लेकिन हम उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं। तो ये सारी चीजें स्वास्थ्य के बगैर बेमानी लगने लगती हैं। तो दोस्तों स्वास्थ्य रेखा हथेली के निचले भाग में कहीं से भी प्रारंभ होकर के सीधे कनिष्ठा उंगली की तरफ जाती है। यहाँ से ये स्वास्थ्य रेखा शुरू होती है और यहाँ से सीधे निकलती है और कनिष्ठा उंगली की तरफ जो बुद्ध पर्वत है, मतलब जो बुद्ध का क्षेत्र है, उधर स्वास्थ्य रेखा बढ़ती हुई चली जाती है। इसे हम स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। स्वास्थ्य रेखा से आपके जीवन में स्वास्थ्य की जानकारी मिलती है। आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, जीवन में कोई तकलीफ होगी या रोग इत्यादि होंगे, यह सब इस रेखा से जान सकते हैं। या आप रोग रहित होंगे, यह भी इस रेखा से पता चलता है। तो दोस्तों यह थी किसी भी हाथ की मुख्य रेखाओं की जानकारी। अगर स्वास्थ्य रेखा कटी फटी हुई तो उससे ये लगता है कि व्यक्ति रोगग्रस्त होगा। अब इसके बारे में मैं आपको अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगी। अभी तो ये मुख्य रेखाओं की मैंने आपको जानकारी दी है। ये मुख्य 8 रेखाएं थी जिनके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यह रेखाएं कौन सी हैं और यह आपके हाथ में कहाँ पर मौजूद है, कहाँ से निकलती हैं, किस क्षेत्र की तरफ जाती हैं, यह सब जान करके आप आसानी से अपने भाग्य के बारे में, अपने धन के बारे में, अपने स्वास्थ्य के बारे में, अपने जीवन के बारे में सारी जानकारी आप इन मुख्य 8 रेखाओं से जान सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय माता दी।